Hello guys, welcome back to Current Affairs Adda. And in this session, we're going to cover the news such as insider trading and the SEBI's regulation regarding it. The second is Samvidhan Se Vikas Ka scheme recently launched by Haryana government. The third is tariff rate quota scheme under which India going to import maize. And the fourth is social media and armed forces. So without wasting much time, let's begin. Insider trading. सेबी ने इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए नॉर्म्स निकाली है, अमेंडमेंट्स किए हैं, नॉर्म्स आए हैं. तो बिफोर मूविंग फर्दर, व्हाट इज इंसाइडर ट्रेडिंग? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंसाइडर ट्रेडिंग इटसेल्फ. ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसमें शेयर्स की खरीद बिक्री तभी हो जाती है जब आपको बाय नेचर ऑफ योर वर्क, बाय वर्च्यू ऑफ योर वर्क, आपको कोई प्राइस सेंसिटिव जानकारी मिली है पर वो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है. तभी भी आप कंपनी को बेनिफिट हो, इसीलिए ट्रेडिंग हो जाती है. दैट इज इनसाइड ट्रेडिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी कंपनी में टाइपराइटर का काम कर रहे, आपको टाइप करने के लिए दिया गया जिसमें दो कंपनियों का मर्जर हो रहा है. आप अपने जोड़ भाव करके देख लिए कि आपके पास उस कंपनी के शेयर है, तो इट्स बेटर टू सेल ऑफ दिस शेयर बिफोर एक्चुअली द मर्जर हैपेंस. बिकॉज अगर हम वेट करेंगे मर्जर होने का और तब हम कंपनी का शेयर सेल करेंगे तो दैट में इम्पैक्ट and that I may have to incur losses, right? So that is why आपके पास वो जानकारी है आपके कार्य की वृद्धि की वजह से, लेकिन आप उसे यूज कर रहे हो खुद के प्रॉफिट के लिए या कंपनी के प्रॉफिट के लिए, तो ये एक इलीगल ऑफेंस है. तो सेबी इसे रेगुलेट करता है. इसे रेगुलेट करने के लिए सेबी ने अपने अमेंडमेंट्स लाए हैं, नॉर्म्स निकाले हैं. उस नॉर्म्स के तहत आपको एक डिजिटल डेटाबेस बनानी होगी, उस डेटाबेस ऑफ द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और उस डेटाबेस में ये लिखनी होगी कि किन किन लोगों के पास ये डेटा थी, ये जानकारी थी. साथ में वो कब तक प्रिजर्व रहेगा? 8 साल तक इसे प्रिजर्व कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर 8 साल के अंतर्गत कभी भी पता चलेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है तो दैट पर्सन मे बी लायबल टू इट. Entities would have to file the non-compliance code of conduct with the code of conduct with the stock exchanges as well. क्योंकि अगर इन केस कोई नॉन कम्प्लायंस होता है तब उसे फाइन जमा करनी होगी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में, जो फिर सेबी रेगुलेट करता है. तो इनसाइडर ट्रेडिंग के मैंने एक स्लाइड में सम अप कर रखा है. लीगल भी होगी, इलीगल भी होगी. लीगल तभी आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग काउंट होगी जब आप उसकी जानकारी साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को दोगे एट द सेम टाइम. बट इलीगल तभी होगा जब आप अपने कंपनी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बाय वर्च्यू ऑफ योर वर्क आप यूनिवर्सल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, तब ये इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग है, जिसके लिए देयर आर रूल्स, नॉन कंप्लायंस रूल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेबी. द सेकंड टॉपिक फॉर द डे, संविधान से विकास का स्कीम. दिस इज एन एमनेस्टी स्कीम. व्हाट हैपेंस इज दैट जो लोग हैं टैक्स जो नॉन टैक्स कंप्लायंस है उसकी जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है. लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. साथ में ये स्कीम बेसिकली, पर ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा जो फुल आउटस्टैंडिंग ईडीसी नहीं पे किए. ईडीसी इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस. व्हाट इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस? कि जो रियल स्टेट जायंट्स है, उन्होंने कॉलोनी बनाई या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराए, तो उनके लिए रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के लिए अथॉरिटीज, सिविक अथॉरिटीज को मेंटेनेंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं फॉर दी सिविक एमिनिटीज. बट वो पैसे, इसे हम ईडीसी बोलते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस. बट ये जो रियल स्टेट जायंट्स है वो ये पैसे सरकार को जमा नहीं कर रहे हैं. तो क्योंकि ये पैसे सरकार को जमा नहीं कर रहे, तो सरकार अब लीगल मेथड्स के थ्रू जाएगी, लिटिगेशन फाइल करेगी. ये लीगल लिटिगेशन बढ़ेंगे, टाइम जो होगा रिकवर करने में ये बढ़ेगा, राइट. तो इससे लिए सरकार एक नई स्कीम के साथ आई है, संविधान से विकास का स्कीम. ये एक एमनेस्टी स्कीम है जिसमें आपको एक विंडो दिया जाएगा दैट यू वोंट बी पीनलाइज्ड और देयर वुड बी सम अदर, योर फाइन्स वुड बी, फाइन माफ कर दी जाएगी, ऑल दो स्टफ. देयर आर सम अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इट कि आप उस विंडो में आ सकते हो और उस विंडो में थ्रू आके जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बकाया राशि है जो आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, वो वापस जाकर उस विंडो के थ्रू दे सकते हो. इसका पर्पस क्या है? सरकार को पैसा चाहिए. तो बाय दिस वे सरकार इन अ बिट टू रिकवर द मैसिव सम, सरकार ये स्कीम लाई है. वो पैसे कुछ तो आएगा, पैसा वो चीज होता है. तो ये बेस्ड है एक जॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू, दैट इज विवाद से विश्वास स्कीम. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस
स्लाइड टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द स्कीम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था एंड सीबीडीटी ने ये नोडल एजेंसी थी सीबीडीटी की। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू। The next topic is tariff rate quota scheme. Amid sliding prices of maize in the wake of COVID-19, the center has notified for the importing of 5 lakh tons of maize under tariff rate quota scheme during the current financial year through a concessional custom duty of 15%. Import करने के पहले लगता था, currently ये 50% import duty लगता था कि आप दूसरे देश से अगर मकई इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, बट अभी यहाँ इसे घटाकर 15% कर दी गई है क्योंकि भारत में मकई की जो दाम है वो स्लाइड होती जा रही है, घटते जा रही है, उसमें काफी गिरोतरी आ रही है। तो बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टैरिफ रेट कोटा स्कीम। टैरिफ रेट कोटा स्कीम जो है ये 2 टायर टैरिफ है जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, टैरिफ के भी एंड कोटा लाइक के भी। तो इसमें क्या होता है, दिस डिवाइस अलाउ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड एट 1 टैरिफ। जैसे 5 टन की बात की गई है तो 2 टन तक आपके लिए एक सेपरेट टैरिफ रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 2 टन के कैप, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट लिटरली, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और आफ्टर 2 टन, लेट्स से आप 2 टन इज अ मार्क, तो 2 टन तक इंपोर्ट करोगे तो उसके लिए एक सेपरेट टैरिफ है, बट वंस द 2 टन कैप इज एक्सीडेड देयर वुड बी अनदर सेट ऑफ टैरिफ दैट वुड बी एप्लीकेबल टू इट, जो एक हायर टैरिफ हो सकता है। ये एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है अपने इंडाइजिनस इंडस्ट्रीज फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हेंस टैरिफ रेट कोटा इज अ 2 टायर टैरिफ। अप टू अ सर्टेन लिमिट देयर इज अ सेपरेट set of tariffs and after a certain quota there is a separate set of tariff। तो अभी इस टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत इंडिया के 4 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है। आई हैव लिस्टेड दैट, यू कैन जस्ट गो थ्रू। तो मेज फार्मर्स में बिहार में अकाउंट ओवर 80% जो बिहार में बाढ़ आ गई है प्लस पैंडेमिक सिचुएशन जो काफी और डिफिकल्ट कर दी गई है उन फार्मर्स को अपने लागत वसूलने में। इसीलिए सरकार ने ये नई स्कीम लाई है, टैरिफ रेट कोटा स्कीम, जिसके तहत वो इंपोर्ट कर सके एंड आवर फार्मर्स वुड गेट सम जेन्युइन प्राइस। द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, सोशल मीडिया एंड आर्म्ड फोर्स। Adopting a zero tolerance policy on security violation. This is a keyword that you should include in your answers. On social media and smartphones to prevent the loss of classified information, Indian Army has issued a long list of do's and don'ts. क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एक लिस्ट आया है। दी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की है, उसने बोला गया कि आप प्रोएक्टिव इंगेज हो और डिटेक्ट करो कि जहां पे प्रोटोकॉल्स की वायलेट हो रही है रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स। आज के डेट पे स्पाइंग डजंट मीन्स दैट योर एजेंसीज वुड कम एंड इनटू द इम्निकल नेशंस एंड ग्राउंड लेवल पे फिजिकल डोमेन पे स्पाइंग होगा। स्पाइंग इज मोर ऑफ सोशल मीडिया इन साइबर डोमेन, राइट? So in order to avoid espionage, in order to avoid spying, there is regulations regarding periodic surprise checks कि हमारे कमांडर्स के सरप्राइज चेक्स होंगे कि irresponsible handling of social media हो रहा है या नहीं हो रहा। Number of social media sites such as Facebook, Instagram, Snapchat, etc. have been banned regarding our threat to the security, national security, integrity of the country. Right, and all these provisions are governed under IPC, Official Secrets Act, Arms Act, and IT Act. So this is again turns out to be an important news, especially when there is a border standoff between India and China. These all were made for the day. Thank you, people. Keep learning, keep sharing, and if you have any other doubt, just ping me. Thank you, people.